हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो ये कब आया? 2024 में आया, यानी कि लास्ट ईयर ही आया है। और अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्षों 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। देखो अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन में एरिया पूछ जाता है, क्षेत्रफल पूछ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे परिमाप। क्या पूछा गया? परिमाप पूछा गया। देखो बहुत फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में कि परिमाप पूछा गया। देखो आप बचपन में पढ़ते थे सर परिमाप, परिमाप कि परिमाप क्या होता है? इसे कहते हैं बेटा पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएं तो ये सभी साइडों का सम होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों का सम। अब आपको किसका निकालना है सर? त्रिभुज का। किसका निकालना है? त्रिभुज का। तो हमें 3 शीर्ष दिए हैं त्रिभुज के और उनका परिमाप चाहिए हमें। अब परिमाप कैसे निकालें? तो परिमाप सर हमने बचपन में पढ़ा था कि परिमाप ये होता है। परिमाप क्या होता है सर? ये होता है जैसे हमने रेक्टेंगल का परिमाप पढ़ा था सर, आयत का। सर ये ए हुआ करता था, ये बी होता है, मान लो ये सी है, ये डी है। सर इसकी लेंथ बराबर होती है, ये एल है तो ये भी एल होगी। बिल्कुल सर। अगर ये बी है तो ये भी बी होगी, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। सर अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है 2 एल प्लस बी। इसका मतलब क्या है? देखो ये कैसा आया, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ये एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो देखिए 2 एल हैं 2 बी हैं, तो 2 एल प्लस 2 बी। अगर आप थोड़े से भी होशियार हैं तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, एल प्लस बी। तो P बराबर कितना जाएगा? कितना जाएगा? तो ये हुआ पेरीमीटर, ये पेरीमीटर होता था। अगर हम आपसे ट्रायंगल की बात करें तो हमें बात करनी है त्रिभुज की। किसकी बात करनी है आपसे? ट्रायंगल की बात करनी है। तो ट्रायंगल की बात करते हैं। देखो अगर आपसे ट्रायंगल की बात करें तो आपको क्या दिया है सर? क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल दिया है और इसका परिमाप चाहिए आपको। आपको क्या निकालना है? इसका परिमाप। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है और ये मान लीजिए यहाँ पर सी पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट भी आपको दिए हुए हैं, उसे भी लिख लीजिए आप। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं, देखो कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 0,4। ए के कोऑर्डिनेट है 0,4 होते सर। सर बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,0 होते सर। आप इसे वैसे भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी देखो, और 3,0 इस तरीके से देखो। तो परिमाप क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया परिमाप, पेरीमीटर ये होता है सर, सम ऑफ ऑल साइड। अगर हमें इसका परिमाप चाहिए, अगर हमें परिमाप चाहिए, परिमाप को दिखाते हैं देखो पी से। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें इस ए बी का साइड, ए बी का वो चाहिए, यानी कि ए बी साइड चाहिए, बी सी साइड चाहिए और ए सी साइड चाहिए। तो अगर हमें P बराबर चाहिए ना, अगर हमें P निकालना है ना पेरीमीटर, तो हमें ए बी पता होनी चाहिए, बी सी पता होनी चाहिए और ए सी पता होनी चाहिए। तो हम आसानी से ला सकते हैं। देखो हमें क्या क्या पता होने चाहिए? हमें सर ए बी पता होने चाहिए, हमें क्या पता होने चाहिए? हमें बी सी पता होने चाहिए, हमें ए सी पता होने चाहिए। तो इसके लिए देखो आपको क्या पता होना चाहिए? अगर आप किसी तरीके से डिस्टेंस ले आते हैं ना, ए बी की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले आते हैं, दूरी ले आते हैं ए बी की दूरी, तो आपको क्या मिल जाएगा? ए बी मिल जाएगा। इसी तरीके से आप बी सी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप ए सी निकाल सकते हैं। तो ये तो हम सर हमने सीखा है। हमें जब दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, दो निर्देशांक दिए होते हैं, तो हमने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। सर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालता है दूरी सूत्र। वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें ए बी चाहिए ना, तो ए बी कैसे निकालेंगे? देखो तो आपको पता हो, आइडिया हो चुका होगा कि आपको क्वेश्चन में क्या है सर? 3 कोऑर्डिनेट है और आपको त्रिभुज का क्या निकालना है सर? पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना। और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपके लास्ट ईयर ही पूछा गया, 2024 में पूछा गया, यानी कि लेटेस्ट पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको, अगर आपको पी चाहिए ना, पहले आपको ए बी निकालना होगा ये वाला, फिर बी सी निकालना होगा, फिर ए सी निकालना होगा, और इसके वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। और ऑप्शन भी आपके सामने हमने इसे लिख दिए हैं। तो इस तरीके से देखो, तो सबसे पहले हम ए बी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए बी कैसे लाएंगे? देखो तो ए के पॉइंट देखिए, ए के कोऑर्डिनेट देखिए, ए के कोऑर्डिनेट है सर 0,4। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं सर? 0,4। सर बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,0 होते सर, 0,0। अगर आपको बेटा ए बी चाहिए ना, तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक। क्या फॉर्मूला पढ़ा है सर? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा है सर? दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? कमेंट करिए, बताइए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दो बिंदु तो हैं, इनके बीच की दूरी का सूत्र तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होते सर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होते सर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है बेटा, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है होते सर। अगर हम बात करें आपसे सर x1 x2 y1 y2 क्या है सर? ये है बेटा आपके कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से देखो, पहली वाली वैल्यू हमेशा x क्या होती है? x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, इसी तरीके से ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। सर कुछ क्लियर नहीं हो पाया, कुछ समझ में नहीं आया, समझ में हम लाते हैं। देखो आपके सबसे पहले जो लिख रहा है ना वो x है, वो y है दूसरा वाला, फिर x2 है, ये y2 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमें x1 की जो मेरी वैल्यू है वो कितनी है? वो है सर 0।
सर y1 की वैल्यू कितनी है सर, ये है 4। सर x2 भी 0 है, ओके सर। सर y2 भी 0 है, ओके सर। तो हमें x1 में मिल चुका है, y1 में मिल चुका है, x2 में मिल चुका है और y2 में मिल चुका है। अब देखो कैसी वैल्यू पुट करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेनी है। तो आपको चाहिए ए बी, और ए बी आप कैसे ला सकते हैं, आप ए बी ऐसे ला सकते हैं। x2 बताइए कितना, तो आप कहेंगे सर 0, बिल्कुल सर। माइनस की x1 सर वो भी 0 है, ओके सर। तो 0 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 0 ही होता है। y2 माइनस y1 सर y2 तो 4 है और y1 कितना है सर 0, ओके सर। सॉरी यहाँ पर y2 कितना है 0। सही से लिखिए, फिर सेम क्वेश्चन आंसर आएगा, लेकिन आप लिखना आपको सही सही है इस तरीके से। अब आप सोल्व कर लीजिए। तो ए बी जो इक्वल आ जाएगा ना, वो किसका जाएगा, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखें सर। 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 तो सर 0 ही होता है, और 0 का भी स्क्वायर सर वो तो 0 ही होता है, ओके सर। 0 माइनस 4 सर माइनस 4 होता है, लेकिन माइनस 4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे ना तो बेटा वो प्लस का 16 आता है, बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, ए बी आ जाएगा यहाँ पर √16। सर हमने एक चीजें पढ़ी थी कि √16 किस, अगर 16 को बाहर लाते हैं तो क्या आ जाएगा सर, ए बी जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। अब आप इसे याद रखिए, आप इसे दिमाग में डाल लीजिए ए बी 4, क्योंकि हमें ए बी की तो वैल्यू पता चल चुकी है, लेकिन हमें इसी तरीके से बी सी चाहिए और ए सी चाहिए। हमें ए बी तो पता चल चुका है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना। तो एक चीज तो हम ला चुके हैं सर। अब क्या लाएंगे सर, हम लाएंगे सर बी सी और ए सी लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, देखो ये देखेंगे आप। तो आप इसे यहाँ इस तरीके से कर दीजिए। ए बी की वैल्यू कितनी आई है सर 4, ए बी की वैल्यू कितनी आई है 4। तो अब बात करते हैं सर BC। तो BC भी लाने वाले हैं। देखो BC भी कैसे लाएंगे, तो B के कोऑर्डिनेट बताइए और C के कोऑर्डिनेट बताइए। सर B के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, C के कोऑर्डिनेट है सर क्वेश्चन में 3,0 होते सर। सर BC कैसे निकाल सकते हैं, तो सर हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होते सर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होते सर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप कैसे देखेंगे, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर x1 भी 0 है, y1 भी 0 है, x2 3 है और y2 कितना है सर, y2 0 है। तो हम ऐसे लिख देंगे सर x1 कितना है, वो तो 0 है सर, y1 भी 0 है ओके सर। सर x2 कितना है, वो 3 है सर, y2 कितना है सर 0 है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस। यहाँ पर BC निकालने के लिए आपको कैसे वैल्यू पुट करनी होगी, देखो B और C है पॉइंट, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर होते सर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं सर कैसे सोल्व करते हैं। सर BC बराबर, देखो 3 में से अगर आप 0 घटाते हैं ना बेटा तो वो आता है 3। कितना आता है वो 3 आता है। वो कितना आता है, वो आता है 3 और 3 का स्क्वायर। अब 0 माइनस 0 0 ही होता है सर। तो ये फाइनली बचा 3 का स्क्वायर। क्या बचा, 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो BC फाइनली कितना बचा, वो 3 आ चुका है। कितना आ चुका है सर BC, वो 3 आ चुका है। कितना आ चुका है 3। और इसे कर दीजिए बॉक्स में बंद। तो हमें AB पता चल चुका है, हमें BC पता चल चुका है। निकालना क्या है सर, हमें AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। अगर आपको कोई भी डाउट है ना स्टूडेंट, तो हमने इसके लेक्चर 9 तक बता दिए हैं, ये लेक्चर 10 है। तो आप पहले लेक्चर 9 तक देख सकते हैं। लेक्चर 1 से हमने उसमें आपको बेसिक चीजें और सभी तरीके के क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं ना, सब करा दिए हैं। तो आप वहां पर देख सकते हैं, जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, सर्च करते हैं फ्यूचर टॉपर, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में सभी मिल जाएंगे आपको। तो BC आ चुका है सर 3। सर हमें तो AC भी चाहिए। AC कितना है, हमें तो AC चाहिए। तो A कितना है सर 0,4 होते सर। सर C कितना है, C कितना है सर 3,0 होते सर। अब आप हम कैसे बात करेंगे, देखो आपसे हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला सर वही है। सर फॉर्मूला के चेंज कोई होएगा नहीं सर, क्योंकि हम निकाले हैं बिंदु सूत्र, दूरी का सूत्र, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है बेटा। आप डायरेक्ट भी करना सीख सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ओके सर। अब बात करते हैं आपसे x2, डायरेक्ट लिखना। अब अगर देखो डायरेक्ट लिखेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये सर x2 है और ये सर y2 है। ओके सर। ये कितना है सर, ये कितना है, देखो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर होते सर। y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 0 का, नहीं आपने गलती नहीं अगर यहाँ पे देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 0 और y1 है 4। ये आप गलती ना करें, यहाँ पर गलती करेंगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो AC बराबर क्या आ चुका है, 3 माइनस 0 और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन को ना बहुत आगे ले जाइए, आप वहां पे ले जाइए, क्योंकि हमारे पास जगह है कम। और कैसे करना है, देखो पहले आप सोल्व कर लेते हैं, एक स्टेप यहीं पे कर लेते हैं। AC बराबर, अब देखो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना होता है सर, 3 माइनस 0 का यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 माइनस 0 यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 9 कितने हो जाएंगे, 16 9 हो जाएंगे सर 25। तो AC किसके बराबर आ चुका है सर, √25 के। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो 25 रूट किसका है, 5 का। तो AC बराबर कितना आ चुका है 5।
और इसे कहाँ डालेंगे, बॉक्स में, क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास देखो ए बी आ चुका है, वो कितना है सर 4, वो कितना है 4। सर बी सी भी हमने निकाला था, अगर याद हो आपके, तो बी सी था 3 और ए सी कितना है सर 5। हमें क्या यही निकालना है, नहीं, हमें निकालना है पी का मान। क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप को दिखाते हैं पी से, इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों का सम। क्या होता है, सभी साइडों का सम। अब देखो कैसे करने वाले हैं। तो P बराबर आपको ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो ए बी की वैल्यू बताइए सर 4, ए बी की वैल्यू सर 4। सर बी सी की वैल्यू बताइए, सर बी सी की वैल्यू 3। सर ए सी की वैल्यू बताइए, तो ए सी की वैल्यू 5। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए, तो P बराबर 4 और 3 12 और 5, 4 और 3 7 और 5 12, तो 29 सर। तो कितना आ चुका है सर, P बराबर 12 आ चुका है। क्या कोई सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नजर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है आपका करेक्ट है। क्या कर दीजिए, इसे लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी को आप क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो 2024 में आया था 4 मार्क्स का क्वेश्चन और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है अक्सर। क्यों फंस जाता है, क्योंकि वो आज तक वो पढ़ रहा है कि एरिया क्षेत्रफल निकालना है, वो उसके लिए तैयार है, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ जाता है। इसी को एनसीईआरटी कहते हैं। एनसीईआरटी काम है आपको थोड़ा सा इल्झाना, जब आप दिमाग लगाएंगे तब क्वेश्चन कर पाएंगे। तो स्टैंड आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। देखो जब भी आपको परिमाप पूछ जाए ना, किसी भी चीज का परिमाप, अगर आपको यहाँ पर क्वाड्रिलेटर दिया जाता, चतुर्भुज दिया जा सकता है, तो अगर उसका परिमाप पूछ जाता तो सारे साइड निकालते, ए बी निकालते, बी सी निकालते, ए सी निकालते और ए डी निकालते। तो जब आप बी सी ए सी सब चीज निकाल लेते ना, सी डी ए डी, तो उसका साइडों का सबका सम कर देते, सबका जोड़ कर देते। जैसे ए बी बी सी ए सी, इसमें कितनी साइड है, 3, 3 भुजा है, तो तीनों का योग कर दिया आपने, तो कितना 12। ऐसे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी कराएंगे। चतुर्भुज में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 2025 में ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखें। अगर आप क्लास 10 पे हैं और बोर्ड में बैठने जा रहे हैं 2025 में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास है। तो स्टैंड आप लेक्चर 1 से देखिए लेक्चर 10 तक, तभी चीजें आपको क्लियर कर हो पाएंगी। और सेकंड जो चैप्टर है हमारा, वो चल रहा है त्रिकोणमिति, जिसके 5 लेक्चर हो चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वहां पर भी हमने आपको 2024 2023 के क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको इससे आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो सब चीजें आपको क्लियर करनी है, लेक्चर 1 से देखिए, सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है फ्यूचर टॉपर। जो ये चैनल है ये है फ्यूचर टॉपर, और ये आपको टॉपर ही बनाएगा, फ्यूचर टॉपर। तो आप देख सकते हैं, जब आप सर्च करेंगे फ्यूचर टॉपर, तो वहां पर आपको प्ले लिस्ट में जाना है। कहाँ जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है। कहाँ पर जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है। और प्ले लिस्ट में आपको क्या मिलेगा सर, प्ले लिस्ट में हमें मिल जाएगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो आपको चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति, और चैप्टर 7 जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इन दोनों के चैप्टर की वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो स्टैंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना बेटा, कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो स्टैंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चन के साथ में। तो पढ़ाई करते रहिए इतनी।